जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु की पासो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेहु वारमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बहा मोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुवर बिमल दायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर जय जय श्री राम। मैं आज कुछ ऐसे तत्व पर विचार करूंगा, अपनी वाणी को, अपने विचार को व्यक्त करूंगा, जो कि त्रिदेव की भक्ति के ऊपर प्रकाश डालूंगा। जैसे हमारे साधु संगत में कई भ्रांतियां हैं त्रिदेव के त्रिदेवों को लेकर के। जैसे हमारे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। कोई किसी को इष्ट बना के पूजा करता है, कोई किसी को इष्ट बना के पूजा करता है। ओम तक लोग सीमित हैं। ओम को ही पूर्ण दर्जा दे करके उसी जगह भक्ति को पूर्ण विराम दे देते हैं। लेकिन हमारे संत वाणी में कहा गया है, कबीर दास जी महाराज कहे हैं कि ओमकार निश्चय हुआ, ओमकार निश्चय हुआ सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे पर पहचान। इसलिए ओम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ओम ही हमारी पूरा मंजिल नहीं है। यहाँ जो है भक्तगण भक्ति करने के लिए जब भक्ति पथ पर शुरू होते हैं तो जा करके ओम तक ही सीमित हो जाते हैं। ओम से परे भी भक्ति है, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति। जैसे गीता में ओम तत्सत बताया गया है। ओम तत्सत इति त्रिविधय समर्पित। ओम तत्सत अगर जान जाता है आदमी, ओम तत्सत का पूर्ण विश्लेषण जानकारी हो जाती है, वो समझ लो कि पूर्ण भक्ति के मंजिल तक पहुंच जाता है। ओम जो है, ओमकार को पूर्ण रूपेण अपनी मंजिल मान करके भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे विष्णु महाराज हैं, विष्णु भगवान हैं, शिव भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, त्रिदेव हैं। अपने जगह पर उनकी पूजा जरूरी है। पंचदेवों की पूजा जरूरी है। पंच देव हैं, पंच तत्व के मालिक हैं। पांचों देवों की भक्ति जरूरी है। उनसे उनसे मुक्ति पाने के लिए पंचदेव की भक्ति जरूरी है। इंसान क्या करता है, उनका विश्लेषण न समझ करके, जैसे कहा गया है, तुलसीदास महाराज जी कहे हैं कि शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश से नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसाही, भगत हेतु लीला बबगही। जिसमें से शंभु बिरंची विष्णु महाराज नाना उपजते हैं। हमको ऐसे देव की भक्ति करना है, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करना है जिसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश नाना निकलते हैं। तुलसीदास महाराज लिखे हैं
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजय जा स्वंश से नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसहाई भगत हेतु लीला बब गई। भक्तों के हित के लिए लीला का शरीर पकड़ते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कई जगहों पर लक्ष्य कराए हैं। जैसे माया के विषय में लोग बोलते हैं, आदिशक्ति के विषय में बोलते हैं, आदिशक्ति की पूजा करते हैं लोग, तो वो पूजा जरूरी है, लेकिन उसके आगे की भी भक्ति करना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। भगवान जो है कहे हैं कि आदिशक्ति जो है जग को जो उपजाने वाली है वो हमारी माया है, वो भी अवतार लेगी। सब अंशों के साथ अवतरित होते हैं प्रभु, लेकिन माया जो है हमारी मंजिल नहीं है। माया हमारी मंजिल नहीं है, माया से परे भी हमको जाना है। क्यों कि त्रिगुण से परे हम जब तक नहीं जाएंगे, त्रिदेवों की भक्ति में फंसे पड़े रहेंगे, तब तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे वहाँ हनुमान जी रावण को लक्ष्य करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हनुमंत विपत्ति स प्रभु सोई, जह तव सुमिरन भजन न होई। जब तक आपका सुमिरन भजन नहीं होता है तब तक वो विपत्ति घेरी रहती है। उसी जगह विपत्ति आती है जहाँ प्रभु का सुमिरन भजन नहीं होता है। वहाँ हनुमान जी भी लक्ष्य कराए हैं, सुन दसकंठ कहाँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर दोही। हजारों शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के राम के द्रोही को अपने शरण में नहीं रख सकते हैं। इसलिए तू सत्य भगवान की भक्ति कर, उनके शरण में जा, अपने धर्म पथ पर चल, कल्याण मार्ग को प्राप्त होगा। लेकिन वो समझा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पंच तत्व में मैं आज ऐसा एक मूल मंत्र बताऊंगा जिससे इस पृथ्वी का चाहे जितना भी चीज़ प्राप्ति करना कर सकता है जीव, जिससे बगैर उन देव की भक्ति के गेट नहीं खुलने वाला है। जैसे गणेश महाराज हैं, हमारे मूलाधार हैं गणेश महाराज, उनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। उनका पूजा अगर आदमी इस मंत्र से, एक क्लिंग मंत्र होती है, क्लिंग मंत्र जाप करने से आदमी जो भी चाहे वो प्राप्ति कर सकता है। क्लिंग मंत्र, उसके बाद जो है क्लिंग मंत्र से शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आपका पहला बंधन खुलेगा, गेट खुलेगा, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए गणेश महाराज की पूजा बहुत ज़रूरी है। गणेश महाराज को बगैर पूजे आदमी जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। इसलिए संतों, हम लोगों को ऐसी भक्ति करना है जो कि हम कल्याण मार्ग को प्राप्त हों। गीता में भी कहा गया है, संसस्तम मन कित्वा न किंचित चिंतित। मन को संसस्तित करके, शांत करके हमको कुछ नहीं चिंतन करना है, हमको चिंतन कुछ नहीं करना है। जब तक हम शरीर की भक्ति करेंगे शरीर पाते रहेंगे। हमको शरीर से परे की भक्ति करना है, शरीर से परे की भक्ति करना है, ये पंच तत्व से परे की भक्ति करना है, जिससे हमारा जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं पृथ्वी पर, हमारा लक्ष्य जो है प्राप्त हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। हमको परलोक संवारने के लिए आए हैं, हम यहाँ किचाइने में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम पंच तत्वों की भक्ति में नहीं पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए हमको जो है अपने इष्ट को समझना चाहिए, इष्ट को जान करके ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए जो हमारे पंच तत्वों के विषय में, हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर के विषय में बतावे। हमको ओम तत्सत इति तीन मंत्र है हमारे पास। इन तीनों मंत्रों की जानकारी के लिए हमको सद्गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। सद्गुरु अगर तीन मंत्र का विश्लेषण करके हमको बता देता है
तो हमारे जीव का कल्याण होता है। जिसमें ओम, ओम के बाद तत् है, तत् का फुल फॉर्म जिस संत को मालूम है वो बताएगा तत् क्या है और सत क्या है। तो ओम तत्सत तीनों का अगर विवरण हम जान जाएंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। इसके आगे की क्रिया हमको कोई ज़रूरी नहीं है। बस 3 मंत्र से तीनों के परे जाना है, तो 3 को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम साधु समाज से, संतों से, भक्तों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ओम तत्सत का विवरण जानना चाहिए और जान करके अपने भवसागर से पार होने की युक्ति सीख करके कल्याण मार्ग को प्राप्त होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर 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 महादेव।